हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीटी इंजीनियरिंग एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। एंड आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैकेनिकल ब्रांच सेकंड ईयर का एसएम सॉलिड मैकेनिक्स इस सब्जेक्ट और जो सिविल ब्रांच का है मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर इस सब्जेक्ट का प्रिपरेशन पेपर पैटर्न एनालिसिस करने वाले। सो इन सेम के लिए 12 मार्क्स के लिए कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, इसके बारे में आज थोड़ा सा हम एनालिसिस करेंगे। एंड आसानी होगी आपको अगर 12 मार्क्स इन सेम में आते हैं तो एंड सेम में पासिंग होना थोड़ा सा ज्यादा इजी हो जाता है। सो अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सॉलिड मैकेनिक्स और मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर दोनों का सिलेबस सेम है, बस नाम को थोड़ा सा इधर उधर किया है उन्होंने। तो ये है आपका मैकेनिकल ब्रांच के लिए, ये है आपकी सिविल ब्रांच के लिए। तो क्वेश्चन 1A में दोनों ही ब्रांच के लिए सेम क्वेश्चन होता है, जो कि डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए इस फॉर्मेट में पूछा जाता है। इसमें आपको शायद से टोटल इलोंगेशन पूछते हैं, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा। एंड दूसरा जो क्वेश्चन होता है, एक तो होता है वो थर्मल ट्रेसेस पर, या फिर उसे टेम्परेचर ट्रेसेस भी बोलते हैं, टेम्परेचर ट्रेसेस। या फिर आपको आएगा रेनफोर्स कंक्रीट के ऊपर, रेनफोर्स कंक्रीट, और ये दोनों भी बहुत ही आसान है। सो इसमें आपको एफबीडी निकालनी होती है 3 ब्लॉक की। एंड बाकी दूसरा ये 3 पॉइंट पे आप करेंगे अच्छे से, तो मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि आपको 15 में से 15 मार्क मिलेंगे। इसके पीपीवाई क्योंकि 3-4 एग्जाम्पल कर लो, इसके 4-5 एग्जाम्पल है, इसके 4-5 एग्जाम्पल है, बस दैट्स इट। 12-15 एग्जाम्पल में आपका पूरा यूनिट 1 कवर हो जाता है। अब इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, जैसे कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया, देन बल्क मॉड्यूलस हो गया, देन 3 डायमेंशनल का है। सो और भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो ऑप्शन को आते हैं। सो अगर आपने ये तीनों भी पॉइंट कर दिए तो भी आपको 15 में से 15 मार्क यहाँ पे मिल सकते हैं। देन अभी यूनिट 2 में तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। क्वेश्चन 3A और 3B सेम ही होता है, 4A 4B। सिर्फ आपको यहाँ पे SFD एंड BMD निकालना होता है। दोनों क्वेश्चन में SFD BMD निकालना होता है, और एक क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर मतलब POC भी फाइंड आउट करना होता है। तब इसमें दिक्कत ये है कि इसमें टाइम आपको पूरा नहीं पड़ेगा, एक ही घंटे का पेपर होता है। तो आपको अगर पूरा पेपर कवर करना है तो 20 मिनट के अंदर आपको यूनिट 1 का कवर करना पड़ेगा, और 40 मिनट्स लगेंगे इसको। गेटिंग माई पॉइंट? 20 मिनट में ही आपको ये दो क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें आपको बहुत कैलकुलेशन करने होते हैं। बहुत मतलब बहुत नहीं होते, लेकिन अगर आपका स्पीड नहीं है तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि इसमें पहले आप एफबीडी निकालोगे सेकंड यूनिट में, देन उसके बाद फिर आप समेशन मोमेंट लोगे, रिएक्शन फाइंड करोगे, देन समेशन एफ लोगे, वहां से रिएक्शन फाइंड आउट करोगे। देन उसके बाद आप शेयर फोर्स कैलकुलेशन करने वाले हो। देन उसके बाद आप शेयर फोर्स डायग्राम निकालोगे। देन उसके बाद आप करोगे बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन करोगे, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। देन उसके बाद आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालोगे, एंड ये होने के बाद फिर आप पीओसी निकालोगे। तो इसमें अब अगर आप देखेंगे तो 2-2 मिनट भी देखेंगे तो भी आपको एटलीस्ट 15-20 मिनट लगने वाले। सो इसमें प्रैक्टिस चाहिए। सो बस इतना ही आपको करना है। इसमें एक आपको इजी आएगा और एक में आपको यूडीएल आएगा, उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा होगा। सो इस प्रकार से आपका टोटल पेपर पैटर्न रहेगा। एंड अभी इनसेम का टाइम टेबल अनाउंस हुआ नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्द होगा। और इनसेम का प्रिपरेशन अच्छे से करके रखो, ताकि आपको 12 मार्क्स आ जाए, क्योंकि एंड सेम के लिए आपको टाइम कम मिलने वाला है। सो अगर कोई भी इंटरेस्टेड होगा लाइव लेक्चर्स के लिए, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के लिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मेरा नंबर मेंशन कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे एकदम सिंपल लैंग्वेज में
स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, FM और M3 या फिर मॉस, इसका पूरा आपको रिकॉर्डेड लेक्चर और लाइव लेक्चर दोनों भी मिल सकते हैं। तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर किसी को भी कुछ रिक्वायरमेंट हो तो। दोस्तों के साथ शेयर करिए। दिस इज